नीम करोली बाबा 20वीं सदी के एक महान संत और इतने प्रसिद्ध, इनकी प्रसिद्धि भारत में नहीं अभी तो विदेशों में भी थी काफी, जिनमें एप्पल के फाउंडर जॉब से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विराट कोहली और भी काफी क्रिकेटर, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े दिग्गज नेता इनके स्थान पर जाते हैं और इनके सामने अपना मस्तक से झुकाते हैं। इतने बड़े महान संत थे। माना जाता है कि ये जब इनका जन्म 1900 में हुआ था और इन्होंने 17 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना गृह त्याग कर दिया था। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था और ये गुजरात के वैष्णव मठ में जाकर इन्होंने शिक्षा ली थी। ये माना जाता है कि लोगों का मानना है कि ये इतने महान थे कि जब ये हरिद्वार में जाकर डुबकी लगाया करते थे तो ये हिमालय की चोटी में जाकर निकलते थे। विदेशों से कई लोग, फेसबुक के फाउंडर खुद इनके आए हैं और इनके स्थान पर जाकर आए हुए हैं। विराट कोहली के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये लगातार फ्लॉप होते हुए जा रहे थे, तो जब ये नीम करोली बाबा के स्थान पर गए तो उसके बाद पर चौके पे चक्का लगातार चल रहा है, बल्ला लगातार चल रहा है। आज भी ये माना जाता है कि अगर इनके स्थान पर कोई जाता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, उसका भविष्य धीरे धीरे बदल जाता है, समय बदल जाता है। एक बार की बात है कि जब ये ट्रेन में बैठकर जा रहे थे तो जो अपना टिकट देने वाला था वो इनका भगत था, तो इनको टिकट दिया नहीं कि महाराज जी आप ऐसे ही बैठिए और आराम से जाइए। जब रात का समय हुआ तो ड्यूटी चेंज हुई तो वो तो उतर गया स्टेशन पर और उसकी जगह दूसरा आया तो उन्होंने टिकट मांग लिया और ये बोले कि मेरे पास टिकट तो नहीं है। तो उन्होंने इनको अगले स्टेशन पर आते ही इनको उतार दिया कि अगर आपको रेलवे में बैठना है तो आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। जब इनको उतारा गया तो उसके पास में एक पेड़ था और ये वहां पर जाकर बैठ गए और उस स्थान का नाम था करोली। और जब ट्रेन को चलाया गया तो वो ट्रेन चली नहीं। काफी दिनों को, लगभग काफी देर के बाद में, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन के बाद में भी नहीं चली। काफी वहां पर इंजीनियर लोग आए लेकिन ट्रेन की जो कमी थी उसका पता नहीं चल पाया। तो आसपास के लोगों ने कहा कि आपने एक संत का अपमान किया है, जाकर उसके माफी मांगे, हो सकता है कि ट्रेन चलना शुरू हो जाए। वो कर्मचारी आता है, इनके चरणों में गिरता है, अपनी माफी मांगता है और जब इनको बिठाता है तो ट्रेन देखते हैं कि चलना शुरू कर देती है। ऐसे ही इनके जीवन की काफी सारी की कहावतें हैं। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा और इनके पिता का नाम था श्रीमान दुर्गा शर्मा। ये एक बार टहलते टहलते अपने भगत के घर जाते हैं और वो भगत जो बुजुर्ग जो दंपति थी वो इनको देखकर बड़ी खुश हो जाती थी कि हम जिनको भगवान मानते थे वो आज हमारे द्वार पर आए हैं। जो भी घर में कुछ भी था उन्होंने बनाकर इनको खिलाया और एक ओढ़ने के लिए इनको कंबल दे दिया। जब आधी रात हुई तो देख रहे हैं कि ये संत है जो कर्रा रहे हैं जैसे किसी ने इनको मार रहा हो, तो ऐसे ये दर्द के मारे कर्रा रहे हैं। तो जब ये सुबह उठे तो उन्होंने पूछा कि महाराज आपको रात को क्या पीड़ा थी, तो इन्होंने उस कंबल को इकट्ठा किया और दे दिया कि इस कंबल को खोलना नहीं है, सीधा उठा करके गंगा जी में ले जाकर ऐसे कैसे आपको बहा देना है। जब उस बुजुर्ग दंपति ने देखा कि इस कंबल में वजन लग रहा है उनको, जैसे किसी ने इसमें लोहा फिट कर दिया, जब ये जाकर उसको गंगा जी में बहा देते हैं, उन्होंने खोला नहीं क्योंकि ये गुरुजी महाराज का आदेश था। कुछ दिनों बाद में उनका बेटा जब आर्मी से आता है छुट्टी लेकर, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, तो उनका बेटा बताता है कि जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो मेरे सारे सैनिक मारे जाते हैं और मेरे कई गोलियां छूती छूती मेरे को निकली है लेकिन मेरे को एक भी गोली नहीं लगी। उस दंपति का बाद में जाकर यह समझ में आया कि जो वास्तव में जो रात को करा रहा था ये संत, जो इसको कुछ पीड़ा हो रही थी वो गोलियों की हो रही थी, यानी कि इतनी गोलियां उसके बेटे को लगती। ऐसे महान संत थे बाबा नीम करोली। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार अमेरिका से एक अंग्रेज आता है और इनके स्थान पर आकर वो उसको नशे की गोलियां खाने की आदत थी। तो ये महाराज जी उस समय क्या है कि अपने सुरग की बातें कर रहे थे, संतों के बारे में
बड़े बड़े देखो जो को समझा रहे थे, बता रहे थे कि ये धर्म क्या चीज़ है। तो वो आके इनको कहता है कि स्वर्ग मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। तो ये ठहरे संत तो मुस्कुराते हुए कह दिए कि दिखाओ एक बार कैसे होता स्वर्ग। तो उन्होंने अपने जो नशे की एक गोली थी वो उठाकर इनको दे दिया कि आप एक गोली ले लो, आपको पता चल जाएगा। ये एक गोली लिए और उसको ऐसे जैसे कि नॉर्मल जो टैबलेट लेते हैं वैसे लिए, आराम से वैसे अपना प्रवचन शुरू कर देते हैं। जब वो अंग्रेज देखा कि हो सकता है शायद मैंने इनको दूसरी गोली दे दी हो, उसने एक और गोली दे दी, फिर भी इनके कोई असर नहीं। अंग्रेज का दिमाग चकरा गया। जब वो परेशान होने लगा तो बाबा जी ने पूछ लिया कि आप परेशान क्यों हो रहे हो, आपके पास कितनी गोलियां हैं? वो सारी गोलियां मुझे दे दो। 10 की गोलियां ली और ऐसे कैसे टैबलेट की तरह पूरे पूरे ले लिया। अंग्रेज चिल्लाने लगा, अरे महाराज जी मरेगा, महाराज मरेगा। इनके लिए एम्बुलेंस लाई गई, इनके लिए डॉक्टर बुलाए गए। जब डॉक्टरों ने इसकी जांच की इनके शरीर की तो बिल्कुल नॉर्मल मिले। इतने महान थे संत